नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है जितेश। ट्रक चालक है, उत्तर प्रदेश कानपुर के पास के रहने वाले। और वो बताते हैं कि ये जो मेरे साथ में घटना घटी थी ना, वो साल था 2006 का। तो आखिर क्या हुआ था जितेश जी के साथ में, चलते हैं उन्हीं की कहानी में, उन्हीं की शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम जितेश है। मैं छोटा ट्रक चलाने का काम करता था और ज़्यादातर मैं अकेले ही सफ़र करता था। लंबी दूरी तो होती नहीं थी, लेकिन आसपास के सिटी में मैं अपने माल अपने छोटे ट्रक से पहुंचाने का काम करता था। और मैं नींद का बड़ा कच्चा था। मुझे नींद बहुत ही आती थी, और ख़ास करके जब रात को 11 से 3 के बीच में। मैं ये जो नींद का झोंका था ना, उसको झेल नहीं पाता था। लेकिन क्या करें, ट्रक ड्राइवर की काम था। अगर मैं ये नहीं करता तो हमारा घर परिवार भी चल नहीं पाता। अब मैं नौजवान था उस टाइम में, मैं पहलवान जैसा भी दिखता था। अब मैं डरता तो किसी से भी नहीं था। भूत प्रेत को मैंने आज तक अपनी नज़रों से कभी देखा नहीं था। किससे कहानियाँ जरूर सुना था। मुझे खौफ नहीं होता था। मुझे लगता था कि जब मैंने देखा ही नहीं, आज तक मुझे इनसे वास्ता पड़ा ही नहीं, तो डरना किससे। मैं अपना जब नींद आता था ना, तो मैं ये नहीं देखता था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं जंगल में हूँ, मैं शहर के अंदर में हूँ, गलिया में हूँ। नींद का मतलब नींद होता है। ट्रक साइड में रोकना और इसके बाद आराम से 2-3 घंटे नींद का मज़ा लेता था। जब मेरी नींद पूरी हो जाती थी, तब मैं खुद ही जाग जाता था। अब फिर मैं अपना ट्रक लेकर निकल पड़ता था अपने सफ़र के लिए। उस रात भी मेरे साथ में ऐसा हुआ था। मैं ऐसे ही गुजर रहा था। रोड बिल्कुल खाली खाली था और मौसम भी बिल्कुल मस्त था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, खिड़की खुली हुई थी। और अचानक मुझे नींद का झोंका लगने लगा। रात का करीब अब 12 बज चुका था। मैं नींद पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा कि चलो थोड़ा और आगे कोई ढाबा वाबा मिल जाए, आराम से थोड़ा अब वहाँ रुकेंगे, चारपाई भी मिल जाएगी। और ट्रक में तो अब जानते ही हैं, छोटा सा केबिन होता है और उसमें सही ढंग से सोने को मिलता नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि कोई ढाबा नज़दीक में है, लेकिन उस रोड पर ढाबा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अब नींद जो थी ना, अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आखिरकार मुझे ट्रक रोकना ही पड़ा। मैं एक पेड़ के पास में खाली जगह रोक देख करके ट्रक रोक देता हूँ, ताकि कोई अब उस रोड से कोई गुजरे तो ट्रक हमारा बिल्कुल साइड में रहे, ना तो उसका नुकसान हो ना तो मेरा नुकसान हो। और उसी पेड़ के पास में ट्रक रोक करके अब फिर मैं चैन की नींद सो लेता हूँ। जिस अवस्था में था, अब बैठे बैठे मैं सो जाता हूँ। गहरी नींद लगती है। अचानक बड़ी ज़ोर ज़ोर से, जैसे आंधी तूफान जैसी हवा चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे लग रहा है कि आंधी आ गई है। आज जिस पेड़ के नीचे था, कुछ टहनियाँ टूट टूट करके मेरे ट्रक पर भी गिर रही थी। शोर हो रहा था। तब मेरी आँख खुल गई। जब आँख खुली तो मैं कई पल अब ये संभलने में कोशिश किया कि ये सब आंधी कैसे चल रही है, क्या वाकई में आंधी चल रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, चल रही है। पत्ते गिर रहे हैं, सूखी लकड़ियाँ टूट टूट के गिर रही है। मुझे लगा कि मैं इस पेड़ के पास में हूँ, मुझे यहाँ से ट्रक हटा लेना चाहिए। क्या पता कोई बड़ी सी टहनी टूट करके हमारे ट्रक के ऊपर में गिर जाए, ट्रक का नुकसान हो और मेरा भी नुकसान हो। यही सोच करके मैं ट्रक से निकलता हूँ। जैसे ही धरती पर पाँव रखता हूँ केबिन से, और उसी टाइम जब पेड़ के तने के पास में देखता हूँ ना, मेरी आंखें जो फटी की फटी रह जाती है। मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी, काला कलूटा सा, बड़े बड़े दाढ़ी, फटे हुए कपड़े पहने हुए, और उसकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही है। वो मेरी तरफ देख रहा है, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मुझे घूर रहा है। जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं अभी तक नींद में हूँ, मैं सपने देख रहा हूँ। ऐसा तो कोई इंसान होता ही नहीं है। जिस तरह मैं देख रहा था, इतनी भयानक आँख, लाल लाल आँखें, और उसकी शकल सूरत भी बड़ा अजीब था। मैं देख करके एकदम भयभीत हो जाता हूँ। आज सही कहूँ ना कि उस अंधेरे में भी अब उसका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं एकदम देखता हूँ ना उसको, तो मुझे पूरा
रोम जो होता है ना शरीर का, रोए रोए खड़ा हो जाता है। जैसे कोई शक्ति मुझे आगाह कर रही है कि बेटा जितना जल्दी यहाँ से निकल सके तो निकल जा, नहीं तो तेरी जान बचने वाली नहीं है। मैं भयभीत हो जाता हूँ। मैं भागने की कोशिश करता हूँ ना तो मैं भाग नहीं पाता हूँ। मैं अपने ट्रक के पास ही गेट पकड़े हुए और खड़ा के खड़ा रह जाता हूँ। आंधी तूफान अभी भी चल रही है, पेड़ जोर जोर से हिल रहा है और वो जो तिनके पास में था ना अभी भी खड़ा मुझे घूर रहा है। ना तो वहाँ से वो टसमस हो रहा है और ना मुझे होने दे रहा है। शायद उसी के शक्ति का प्रभाव था कि मेरे पैर जैसे भारी हो चुके थे, जैसे लग रहा था कि ज़मीन से चिपक गए हैं, वजनी पैर हो चुके हैं। मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं इस जगह से कहीं चल फिर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मेरी हालत हो गया था। मुझे लग गया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना इसी को भूत प्रेत कहते हैं। मैं कभी देखा नहीं था और जब मैं पहली बार देख रहा हूँ ना तो मेरी आत्मा तक कांप जाती है। मुझे लगा कि बस बेटा तेरा आज काम हो गया। तू मानता नहीं था ना कि भूत प्रेत होते हैं, तू कहीं भी अपनी गाड़ी लगा करके बस सोने की तैयारी कर देता। देख ले आज जिस जगह पर तूने गाड़ी लगाया है ना ये भूत का जगह है। यहाँ पर तुम्हें गाड़ी लगाना नहीं चाहिए था। अब मन में कई तरह का अब ऐसे विचार हो रहा था कि ज़रूर मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। ऐसी वजह से शायद ये भूत, पेड़ वाला भूत नाराज़ हो गया। लेकिन मैं जहाँ और पेड़ के पास में वो भूत हुआ। आंधी धीरे धीरे शांत होने लगी और जैसे शांत होने लगी ना तब मैं देख रहा हूँ कि जो पेड़ के पास में बूढ़ा दिखाई दे रहा था अचानक वो धुंधला धुंधला पड़ने लगा और फिर जैसे गायब सा हो गया था। और जैसे गायब हुआ ना मेरी जो पैर जैसे किसी ने जकड़ रखा था अब वो भी जैसे आज़ाद हो गया। मैं मिनट नहीं लगाता हूँ अपने ट्रक में सवार होने पर। ट्रक में सवार होकर के गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और फिर स्टीयरिंग संभालता हूँ, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। मैं जो नज़ारा किया था ना मैं आज तक ऐसा चीज़ देखा नहीं था। मैं तो भूत प्रेत को आज तक देखा नहीं था और जब देखता हूँ ना तो अपने होशो हवास गुम कर देता हूँ। हाथ पैर कांपने लगे हैं और फिर मैं अपना स्टीयरिंग संभालते हुए और वहाँ से भागता हूँ। मैं भागते हुए पीछे मुड़कर देख रहा हूँ कि मेरे पीछे कोई भूत तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो बूढ़ा फिर मुझे दिखाई नहीं देता है। आज जो आंधी चल रही थी ना वो भी शांत हो चुकी थी। मैं अपना ट्रक बढ़ाते जाता हूँ, दौड़ाते जाता हूँ और आखिरकार करीब करीब 10 मिनट चलने के बाद मुझे एक ढाबा नज़र आता है और फिर मैं वहाँ पर अपना ट्रक जाके खड़ा करता हूँ। मेरी हालत देख करके ढाबा मालिक और वहाँ पर कुछ और भी लोग थे ट्रक वाले पूछते हैं, क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। मैं तो कई पल उनको समझा भी नहीं पाता हूँ कि मैंने क्या देखा था। डर का ऐसा आलम मेरे शरीर में फैला पड़ा था। मैं बोल नहीं पा रहा था सही ढंग से। आखिरकार कुछ देर रुकने के बाद में जब मैं अपने आप को एक तरह से नॉर्मल कर लेता हूँ तब मैं वो बात बताने लगता हूँ कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे पेड़ के पास में देखा था। जब मैं एक ट्रक ड्राइवर को एक बात बता रहा था तब वो कहने लगा कि भाई ऐसी जगह पर कभी भी ट्रक नहीं लगाना चाहिए, ना वहाँ पर रुकना चाहिए। तुम्हारी जान बच गई, इसी में तुम्हारी भलाई है। जैसे तुम बता रहे हो ना वो बूढ़ा कोई भूत ही था, खतरनाक भूत था, लेकिन तुमने अब वहाँ से अपनी जान बचा ली। तब मैं कहने लगा कि भाई मैं तो ऐसे जकड़ लिया था जैसे मेरे पैर पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस मेरा काम यहीं पर तमाम हो जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा भी उस जगह से नहीं हिला और ना मुझे भी हिलने दिया। आंधी चलती रही और इसके बाद में धीरे धीरे आंधी शांत होती गई और वो बूढ़ा भी जैसे पेड़ में अंदर समाता गया, बिल्कुल गायब हो चुका था। ये क्या हो सकता है। और तब जो ढाबा का मालिक था या मैनेजर था जो भी था हमारी बात को सुन रहा था और कहने लगा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। वो कभी कभी साल में एक आध बार वहाँ पर दर्शन देते हैं और तुम्हें डराने के लिए नहीं, उनका ऐसा ही स्वभाव ही है। वो ऐसा मैंने कई बार कुछ ड्राइवरों से सुन रखा हूँ। वो कोई खतरनाक किस्म का भूत नहीं है, देखने में भूत तरह का दिखते हैं, लेकिन वो एक पवित्र आत्मा है और उसी पेड़ में उनका वास है। ये किस्से कहानियाँ मैंने बहुत लोगों के साथ में
सुना है। कई लोगों का वहाँ पर ट्रक खराब हो जाता है, कई लोग रुक जाते थे। तब जिस तरह से तुम बता रहे हो ना, उसी तरह से वो लोग भी बताते थे कि मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था। मेरा जो हाथ पैर था ना, काम करना बंद कर दिया था। पेड़ के पास में एक बूढ़ा आदमी दिख रहा था, फटे हुए कपड़े में, जैसे बड़ी बड़ी उसकी आँखें, अब बिल्कुल तने से चिपका हुआ। ना तो वो खुद हिल रहा था वहाँ से, ना किसी लोगों को हिलने दे रहा था। और ऐसा करीब करीब 10 एक मिनट तक चला था। फिर सब कुछ शांत हो गया था। मैं पूछने लगा कि भाई, अगर ये कोई ऐसा पुण्य आत्मा है तो मेरी तो हार्ट अटैक हो जाता ये सब देख करके। तब वो जो मालिक थे वो बताने लगे कि आप खाम खा डर गए। वहाँ पर उनको जैसे किसी ने बिठा रखा है और उस जगह से वो अब हिलती नहीं है। साल 6 महीने में किसी न किसी को नज़र आती हैं, लेकिन आज तक किसी का नुकसान नहीं पहुँचाए हैं। मेरी ये समझ से बिल्कुल परे था। जो होटल वाले ने, ढाबा वाले ने और जो ट्रक ड्राइवर ने बताया था, तो आखिर उनका मतलब क्या था, दिखने का मतलब क्या था, और जो मेरे पैरों में वजन वजन सा हो गया था, और वो सब क्या था। आखिर वो मुझे क्यों दिखे थे, क्या समझाना चाहते थे, किस जगह पर तुमने गलती से आ गए हो, यहाँ नहीं आना चाहिए। मुझे तो यही लगा था कि ये जगह तुम्हारे लायक ठीक नहीं है, या हो सकता है कि उस जगह पर कोई और भी आत्माएं होती हो जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, और वो हमारी रक्षा के लिए आए हैं। तब मुझे ध्यान हुआ कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वहाँ और भी आत्माएं होगी, और हो सकता था कि वो मेरी नुकसान पहुंचा सकती थी, और वो मेरी सुरक्षा के लिए अब वहाँ पर नज़र आ गए थे, और तभी मेरी जान बच पाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जितेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हुआ हो, कोई अपनी आप बीती हो, तो आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। नमस्कार।